हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड के इकाई 2 को। इकाई का नाम है भूपरिष्करण। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इकाई का नाम है भूपरिष्करण। भूपरिष्करण किसे कहते हैं? तो पौधे के वृद्धि या अंकुरण के लिए मिट्टी को उचित अवस्था प्रदान करना ही भूपरिष्करण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला इसने प्रश्न पूछा है, भूपरिष्करण कहते हैं। क विकल्प है अनाज को बोरे में रखने को, ख है फसलों की मड़ाई को, ग विकल्प है खेत की जुताई को और ख विकल्प है फसलों की कटाई को। तो भूपरिष्करण किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ग, खेत की जुताई को। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भूपरिष्करण होता है क विकल्प 1 प्रकार का, ख विकल्प है 2 प्रकार का, ग विकल्प है 3 प्रकार का और घ विकल्प है 4 प्रकार का। भूपरिष्करण 2 प्रकार का होता है, प्रारंभिक भूपरिष्करण और द्वितीय भूपरिष्करण। तो इसमें ख विकल्प सही हो जाएगा, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न 3 नंबर है, भूपरिष्करण का उद्देश्य होता है। क विकल्प है मृदा में वायु संचार बढ़ाना, ख विकल्प है मृदा में हानिकारक कीड़ों को बढ़ाना, ग विकल्प है मृदा कटाव बढ़ाना और घ विकल्प है मृदा में खरपतवारों को बढ़ाना। भूपरिष्करण का अर्थ होता है मृदा में वायु संचार बढ़ाना, क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जुताई से होता है। क विकल्प है बीजों का कम अंकुरण, ख है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कमी, ग विकल्प है मिट्टी का कठोर होना और घ विकल्प है पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाना। तो जुताई से होता है, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प घ, पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाना। जुताई से पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है। क विकल्प है जनवरी की जुताई, ख विकल्प है जून की जुताई और ग विकल्प है गर्मी की जुताई, घ विकल्प है सितंबर की जुताई। इसका सही विकल्प होगा ग, गर्मी की जुताई। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फावड़े से खेत की रिक्त स्थान होती है। फावड़े से खेत की क्या की जाती है? तो खुदाई की जाती है। रिक्त स्थान में भरेंगे, फावड़े से खेत की खुदाई होती है। ख यहाँ पे प्रश्न नंबर ख दिया हुआ है, भूपरिष्करण रिक्त स्थान से होता है। तो भूपरिष्करण भूमि की जुताई से होता है। ग विकल्प है या प्रश्न नंबर ग है, द्वितीय भूपरिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता घटती है या बढ़ती है? रिक्त स्थान में भरना है तो भरेंगे द्वितीय भूपरिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। अगला है घ नंबर प्रश्न, गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार रिक्त स्थान जाते हैं। तो क्या होता है? गर्मी की जुताई में खेत से जो खरपतवार होते हैं वो घट जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। क नंबर है, फूल एवं सब्जियों घरों में उगाई जाती है। क्या ये कथन सही है कि फूल एवं सब्जियों को घरों में उगाया जाता है? तो ये कथन गलत है। ठीक है, खेतों में उगाया जाता है। अगला है ख नंबर, खुरपी से फसलों की निराई होती है। ये कथन सही है। निराई यानी कि जब फसलों में छांट छांट कर वो बाहरी वाले पौधे होते हैं अलग प्रकार के, तो उनको अलग किया जाता है निराई में। ठीक है, ग नंबर है, पाटा चलाना द्वितीय भूपरिष्करण है। ये कथन सही है। घ नंबर है, भूमि में खाद मिलाना प्रारंभिक भूपरिष्करण है। ये भी कथन सही है। यहाँ पे देखिए ग नंबर है, मृदा की जुताई करने से कड़ों के झुंड नहीं बनते। ये कथन गलत है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए, यानी कि मिलाना है। देखिए एक तरफ स्तंभ क दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्तंभ ख दिया है, मिलान करना है। फावड़ा, फावड़ा से खुदाई की जाती है तो स्तंभ ख में मिला देंगे खुदाई से। प्रारंभिक भूपरिष्करण को कहते हैं प्राइमरी टिलेज।
खुरपी से निराई की जाती है और जोतने का काम हल से किया जाता है। झुंड को समुच्चय बोलते हैं और सेकेंडरी टिलेज का अर्थ होता है द्वितीय भू परिष्करण। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का अर्थ होता है मृदा जल धारण क्षमता। ठीक है, इस प्रकार से हम मिला देंगे, सुमेल कर देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 पूछा है, इसमें पहला है 5 में क नंबर, प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न ख नंबर, मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे? इसका उत्तर होगा मृदा में वायु संचारण बढ़ाने के लिए, यहाँ पे वायु संचार है, मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मृदा में वायु संचार बढ़ाने के लिए खेतों की जुताई करना व पाटा चलाना पड़ता है, जिससे मृदा कण आपस में मिल जाते हैं और मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार होता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे खरपतवार नष्ट करने के लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कण मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सके। प्रश्न नंबर ग है, गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे गर्मी की जुताई खरीफ की फसलों की बुआई से पहले की जाती है। भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय वर्षा रुक रुक कर होती रहती है, जो घास जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों को उगाने के लिए उचित दिशाएं उपलब्ध नहीं होती है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। देखिए 6 में 4 सवाल पूछा है। पहला प्रश्न है भू परिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा है भू परिष्करण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तीसरा, ऋतुओं के आधार पर या ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। और चौथा प्रश्न है जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था भू परिष्करण किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखना था परिभाषा और उसके प्रकार का विस्तार से वर्णन करना था। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग इसमें रहेगा कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार। ठीक है, वेयर एक कृषि वैज्ञानिक है। इनके अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारंभिक भू परिष्करण और दूसरा होता है द्वितीय भू परिष्करण। और इसमें प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें बोला है विस्तार से बताना है, तो इसमें प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं लिखेंगे खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं, जिसमें खेतों को जोतना, हैरो कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना आता है। दूसरा इसमें द्वितीय भू परिष्करण देखेंगे। बीज बोने के बाद से लेकर फसल काटने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं, जिसमें निराई गुड़ाई, ठीक है, निराई गुड़ाई, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए। दूसरा प्रश्न पूछा था भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे पहला, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। तीसरा, मृदा कटाव को रोकना। चौथा, खरपतवारों को नष्ट करना। और पांचवा हो जाएगा पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। और छठवां है मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। अगला प्रश्न था 3 नंबर, ऋतुओं के अनुसार जुताई के प्रकार को बताना था। तो देखिए ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। यानी पहला गर्मी की जुताई, दूसरा शरद की जुताई और तीसरा होता है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। चलिए चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चौथा प्रश्न था जुताई से होने वाले लाभ को लिखिए। देखिए पहला प्रश्न मतलब चौथे प्रश्न का इसमें पहला हो जाएगा लाभ।
मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा लाभ होगा मृदा में जल और वायु का संचार बढ़ जाता है। तीसरा लाभ लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। चौथा, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। पांचवा लाभ होगा मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। और छठवां लाभ होगा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। अंतर अंतःकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? देखिए, उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रारंभिक एवं द्वितीय भू परिष्करण के बाद सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक किए जाने वाले विभिन्न कार्य अंतःकर्षण कहलाते हैं, जैसे पपड़ी तोड़ना, कुड़ाई करना, निराई करना और मिट्टी चढ़ाना आदि। तो इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।